ईश्वर सबको प्राप्त है। ऐसा नहीं है जब आप साधना करते हैं तो कहीं से ईश्वर आ जाते हैं, सो बात नहीं। ईश्वर सबको प्राप्त है, प्राप्ति का ज्ञान होना चाहिए और वही प्राप्ति का ज्ञान साधना के माध्यम से मिलता। इसीलिए मनुष्य को हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए सजग रहना चाहिए कि हमें कैसे ज्ञान प्राप्त हो, किस रास्ते से हो, ये चीज का प्रयास हमेशा करना चाहिए। ईश्वर को खोजने के लिए एक डेग भी जाने की जरूरत नहीं। खोजा किसको जाता है? दो तरह की खोज होती है, एक संसार में और एक भीतर में। संसार में जो कोई चीज किसी को जो खोजने चलता है, किसको खोजने चलता है? जो खो गया है। तो बाहर, शरीर से बाहर जो खोजने के लिए चलता है, तो जो खोजने के चलता है वो ज्ञानी, और जिसको खोजा जाता है, जैसे कहते हैं मेला में बच्चा खो गया, तो बच्चा खो जाता है, सियाना उसको खोजने चलता है। तो जब बच्चा खो गया तो खोजने वाला हुआ ज्ञानी, और जो खो गया वो अज्ञानी या निम्न है। अगर भगवान यहाँ नहीं है और हम चले खोजने के लिए, तो वो तो हमसे छोटा हो गया, अज्ञानी है, कहीं भूल गए, हमको नहीं मिल रहा। और यदि यहाँ है भगवान और हमको नहीं मिल रहा है और हमको नहीं मिल रहा है, तो हम ना ज्ञानी हैं। क्यों? तो है, हमको नहीं मिल रहा, तो यहाँ हम अज्ञानी हैं। तो परमात्मा सब जगह है, हम जो उसको जाने, तो हम यहाँ परमात्मा ऊपर बड़े हुए, क्योंकि वो हमको मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हमको मिल नहीं रहे, तो हमको जानना पड़ेगा जो वो कहाँ है, कैसे। परमात्मा को खोजने के लिए एक डेग भी चलना परमात्मा के सर्वव्यापकता को चुनौती देना। कि यहाँ, इसका क्या मतलब हुआ? कि यहाँ परमात्मा नहीं है तो परमात्मा सर्वव्यापी तो नहीं हुआ। कल मैंने कहा था कि मूर्ति पूजा छोटी पूजा है, पहला उसका ज्ञान है। पहले में ही जीवन बीते, कैसे मिटे अज्ञान, काग बाबा ने लिखा। ये एक छोटी पूजा है, वहां के माध्यम से चली जाती है। लेकिन अगर मूर्ति को आपने भगवान कह दिया, तो इसका सीधा अर्थ है कि जिंदगी में भगवान से भेंट नहीं होगी, क्योंकि आपने उसी को कह दिया भगवान। कल मैंने कहा था कि भगवान से कोई भी आदमी को, कोई भी सरकार हो या व्यक्ति हो, अलग नहीं कर सकता। लेकिन कोरोना काल में सारे मंदिरें, मस्जिदें, गुरुद्वारा, गिरजा सब बंद हो गए। मेरे पूजा बंद हो गए, मुझे भगवान से मिलने नहीं दिया, जो उनसे भगवान समझते। लेकिन जिस व्यक्ति को कोरोना खुद हुआ है, उसको भी साधना के माध्यम से ईश्वर का रास्ता जाने में कोई सरकार नहीं रोक सकती है। आज मूर्तियों का, मैंने कहा था जब मंदिर मस्जिद बनी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं, मैं प्राइमरी स्टेज की बात कहा था। खुदा ने खास्ते अगर भूकंप हो, गिर जाए, सारा कलाकार स्ट्राइक कर दे, जो हम नहीं बनाएंगे, क्या देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर नहीं है, हमारी कृपा पर है। लेकिन वो एक रूप है, वो एक श्रद्धा का रूप है। मेरे पिता गुजर गए, मैंने उनकी तस्वीर बनाई, उन्हें प्रणाम किया, ये मेरा श्रद्धा है। लेकिन उसे हम पिता कहेंगे, ये उचित नहीं। और नहीं फूल माला जा रहे हैं, ये भी उचित नहीं, ये मेरा श्रद्धा है। इसीलिए मैंने कल कहा था, जो राम की मूर्ति से राम तक चलिए। मैं किस राम की बात किया? जो राजा दशरथ के पहले क्या राम थे या नहीं थे? राजा दशरथ के समय में राम है, वो एक दूसरे राम है। अभी राजा दशरथ के बाद भी राम है, अभी भी हैं। क्या भगवान कोई कह सकता है भगवान थे? श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, जिन शिव की शादी मां पार्वती से हुई थी, वो थे। लेकिन भगवान थे ऐसा नहीं होता।
जिसका भगवान थे उसके भगवान से कोई काम नहीं होने वाला। भगवान न थे न भगवान होंगे, भगवान हैं, हमेशा हैं, सब दिन रहेंगे। इसीलिए उस भगवान के लिए उन्होंने कहा था कि राम बड़ा रामचंद्र से धरे काल्पनिक रूप, रूप गया तो चंद्र मिटा रह गया राम स्वरूप। राम ने किसी का पुत्र है न कोई उसका बाप, पूर्ण ब्रह्म अखंड है सो सर्वत्र है व्याप्त। अब आप किस राम की पूजा करते हैं वो आप जानिए। काग बाबा ज्ञान उस राम की पूजा करता है। मेरे शास्त्रों में है चोरी, हिंसा, नशा, झूठ और व्यभिचार। ये बहुत बड़ा पाप मेरे शास्त्र में, इसे पंच महापाप कहते हैं। लेकिन देखिए ये जितने चीज है, चोरी, नशा, झूठ, हिंसा, व्यभिचार, हम अभी ये एक स्वाभाविक स्थिति है। अब हम कार से आए, एसी कार से आए, उजला कपड़ा पहन के आए, कितनों एसी में आवे कि डीसी में आवे, कुछ भी में आवे, कपड़ा गंदा होना स्वाभाविक है। चूंकि हम गंदे के वातावरण होके आते हैं तो गंदा लगने की चिंता नहीं होनी चाहिए। हमको खराब कम कहेगा लोग जब गंदे कपड़ा पहने रहेंगे तब। अगर कपड़ा गंदा होना स्वाभाविक है तो मुझे साबुन की चिंता करनी चाहिए। अगर साबुन का प्रयास करें तो कपड़ा गंदा होगा, हम साफ कर लें। लेकिन यह भर दिन बैठ के कहें कि कपड़ा गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो गया, अब क्या करें, कपड़ा गंदा हो गया, ये तो बहुत खराब बात हुआ। ये कपड़े के धुलाई का हल नहीं है। कभी हल नहीं है। इसीलिए ये एक इनहेरेंट पोजीशन है। इनहेरेंट पोजीशन का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई पत्थर का टुकड़ा लें तो स्वाभाविक है उसका वजन होगा। कोई लाठी लें तो उसमें लंबाई होगी, इससे इनकार नहीं कर सकते। संसार है, कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा मनुष्य होगा। कागवा ने कहा कि वो चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, व्यभिचार उतना बड़ा पाप नहीं है, ये छोटा पाप है। सबसे बड़ा पाप वो है जो मनुष्य होके ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहता, वो बड़ा पाप, उसे जान, ये बहुत बड़ा पाप।